जय मसीह परमेश्वर के सभी जनों को जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। और मैं आपसे यहाँ पर एक छोटा सा समय लेना चाहता हूँ और परमेश्वर के वचन की ओर से आप लोगों को छोटा सा उत्साह देना चाहते हूँ। और परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के जब हम एक पद से हम पढ़ते जाएंगे, यहाँ पे लिखा है कि मैं एक दाखलता हूँ और तुम लोग डालियाँ हो और मेरा पिता किसान है। तो ये मेरा बाइबल में तो अंग्रेजी बाइबल है, तो इसलिए मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के मैं हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर कहता है एक पद में, आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज द वाइन ड्रेसर। यहाँ पर कहता है कि एक पद में कि मैं दाखलता हूँ और मेरा जो पिता है वो किसान है। और दो पद में कहता है कि तुम लोग डालियाँ हो और तुम लोग फल फलाने के लिए, फल को उगाने के लिए, फल को लाने के लिए यीशु मसीह कहता है कि दो पद में तुम मुझ में अड़े रहना जरूरी होता है। इसलिए और यहाँ पर 4 पद में कहता है, और जब पढ़ के जाएंगे सभी वचन अच्छा है। 4 पद में कहता है कि मुझ में रहो और मैं तुम में, कि जैसे डालियां जब तक दाखलता में अड़े नहीं होते हैं तो वो फल को उगा नहीं सकते, फल को ला नहीं सकते। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है। और 5 पद में आके यहाँ के कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम लोग डालियां हैं, और जो कोई मुझ में अड़े रहता है और जो मुझ में अड़े रहता है वो कहता है कि वो फल को लाते हैं। और यीशु मसीह कहता है कि अंत में आके यहाँ पे अंतिम जो वाक्य उन्होंने कहा है 5 पद के अंतिम वाक्य में कहता है कि तुम लोग मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो ये सच बात है कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम जो मुझ पे विश्वास करते हो कि मेरे बिना, मेरे बगैर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये यीशु मसीह कहता है। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप लोग यीशु मसीह में बने रहते। अगर आप जीवन में फल को लाना चाहते हैं, बहुत सा आशीषों का अनुभव करना चाहते हैं, तो आप लोग जो दाखलता है, जो यीशु मसीह है, उसमें अड़े रहने की जरूरत होता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरे बगैर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर बात है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है और सबसे नंबर 1 है वो। इसलिए हम लोग को उसकी ओर अड़े रहना जरूरी होता है। और मैं आप लोगों से ये उत्साह देना चाहती हूँ कि इस वचन से जो नीति इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के हम लोग एक पद से जो कुछ पदों को हमने पढ़ा है, तो आप लोगों को ये उत्साह देना चाहती हूँ कि आप लोग यीशु मसीह में बने रहे हैं। और जो लोग आप लोग सेवाकाई करते हैं, कठिन लगता है, कभी कभी समस्या आता है, हम लोगों को कठिन लगता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि क्या हम इसमें हम गुजर सकते हैं, हम इसको हैंडल कर सकते हैं, क्या हम इस समस्या के ऊपर हम विजयी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल ने कहा है कि हम लोगों ने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को परमेश्वर ने विजय से भी बढ़कर बनाया है। इसलिए जब समस्या हम लोगों के पास आता है, जब समस्या आने की कोशिश करता है, तो हम लोग यीशु मसीह में बनी रहने की जरूरत होता है, उसके वचनों के दिल में रखने की जरूरत होता है, और समस्या के ऊपर उसके वचनों के बोलने के लिए जरूरत पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आप लोगों को ये उत्साह देना चाहती हूँ। संसार में बहुत सारे समस्या हो रहे हैं, आप लोग जिधर भी देखें सब एक ही बात कहता है, महामारी की बात करता है, समस्याओं की बात करता है। लेकिन इस अवधि में आप लोगों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि समस्या की बातों को छोड़कर हम यीशु मसीह की बातों में आना चाहिए, हम परमेश्वर की बातों में आने की जरूरत होता है। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साह देना चाहती हूँ कि आप लोग यीशु मसीह में बने रहिए। मेरा यही आप लोगों के लिए एक प्रोत्साहन है, आप लोगों के लिए एक अच्छा सा संदेश है। और इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये
ये छोटा सा वीडियो में भी आप बने रहें और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोगों को इस छोटा सा संदेश से आप लोगों को उत्साह मिली है और आशीष मिली है। जय मसीह की।